जय गणगौर माता की। इस वीडियो में आज देखेंगे कि गणगौर का व्रत कब है, पूजन विधि क्या है, पूजन की सामग्री क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इस वर्ष 2025 में गणगौर व्रत 31 मार्च सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 31 मार्च को सुबह 9:11 पर शुरू होकर 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पर समाप्त होगी। तो अतः भक्तों, संपूर्ण देश के विशिष्ट महाराज और टिप्पणों को देख करके हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गणगौर का व्रत कल यानी 31 मार्च को 9:11 पर शुरू होगा और 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पर समाप्त होगा, जिसको करने से सुहागिन स्त्रियों का जो सुहाग होता है लंबा चलता है और कुंवारी कन्याओं को करने से मनपसंद का वर मिलता है। अब देखेंगे कि गणगौर के व्रत करने पूजन सामग्री में कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लेनी है। तो देखें, सबसे पहले चौकी होनी चाहिए, तांबे का कलश, काली मिट्टी, श्रृंगार का सामान, चांदी की अंगूठी, औली की राख, गोबर या मिट्टी के कुंडे, गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल, बिंदी, मेहंदी, गुलाल और अबीर, काजल, घी, फूल, आम के पत्ते, जल से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं और बांस की टोकरी, चुनरी, कौड़ी, सिक्के, पूड़ी और घेवर और उसके अन्य आप अपने जो घर परिवार में हमेशा काम में लेते हैं वो सामग्री काम में ले सकते हैं। और जरूर नहीं ये सामग्री पूरी हो, इनमें से जो सामग्री उपलब्ध हो पाती है उनको काम में लें, नहीं हो तो कोई बात नहीं और लगभग ये सामग्री बाजार में मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि गणगौर व्रत करने की पूजा की विधि क्या है, जिसको विशेष तौर से सुहागिन स्त्रियां अपने घर परिवार में करती है और कुंवारी कन्या अपने मनपसंद वर पाने को लिए करती है। तो देखिए भक्तों, गणगौर व्रत करने की पूजन सामग्री। गणगौर व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर धोने के बाद में सूर्य देव को याद करें और अपने इष्ट देवता को याद करें। स्नान करने के बाद अपने घर के जो देवता की चौकी होती है वहां पर भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा विराजमान करें, जिससे भगवान शिव और मां पार्वती खुश होंगे और वो आपके और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। चंदन ले लें और साथ में जो रोली होती है वो ले लें और थोड़े से अक्षत भी अर्पित कर दें माँ को, ताकि माँ हमेशा के लिए खुश हो जाए। और आप में लाई हुई फूल माला भी चढ़ा दें, अगर फूल माला नहीं हो तो थोड़े से पुष्प भी माँ के चरणों में समर्पित कर दें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीड़े चढ़ाएं, ठीक है, जो भी 16 श्रृंगार की चीजें होती है वो चढ़ाएं, जिससे माँ पार्वती आपको हमेशा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे सके। देसी घी का दीपक जलाएं माँ के समक्ष और आरती करें और मंत्रों का जाप करें, जिससे माता खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे सके। आखिर में माँ के चरणों में प्रसाद का भोग लगाएं और पूरे मन से माँ को याद करें। जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ के समक्ष रखें, क्योंकि माँ ही होती है जो हमेशा भक्तों के मन की इच्छाएं होती है वो पूर्ण करती हैं। जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो माँ के समक्ष रखें, माँ को कहें, माँ से बात करें और ऐसा महसूस करें कि आप जो कह रहे हैं वह देवी माँ सुन रही है। इससे आपके घर परिवार हमेशा रौनक रहेगी, खुशी रहेगी और हमेशा सकारात्मक रहे, जिससे आपका और आपके परिवार का जो घर परिवार है खुशी से चल सके और मन के अंदर ऐसा पॉजिटिविटी लाए, सकारात्मकता लाए, जिससे आप हमेशा खुश रह सके और घर परिवार को अच्छे से चला सके। बोलो गणगौर मैया की जय हो।